close till I get up. Time is barely on our side. I don't. क्या हुआ जिमिन? जंको फोन नहीं उठा रहा? नहीं भाई, मैंने कितनी बार रिंग बजाई पर वो फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं क्या कर रहे। मुझे तो अब फिक्र हो रही है। वो ठीक तो होगा ना? वो वैसे भी ऑफिस से कभी जल्दी नहीं जाता और आज वो जल्दी चला गया था। तुम एक काम करो, फिर से ट्राई करो, शायद आप उठा ले। ठीक है, मैं फिर से लगाती हूँ। फिर जिमिन फिर से कॉल करती है। ये जिमिन बार-बार क्यों फोन कर रही है? कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। चलो एक बार उठा ही लेता हूँ। बोलो जिमिन। भाई आप कहाँ हो? अब मैं कितनी बार फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? जिमिन मैं थोड़ा बिजी था। बोलो क्या बात है? और तुमने मुझे इस टाइम पे फोन क्यों किया? तुम ठीक हो? भाई हम आपके घर के बाहर हैं, क्या हम अंदर आए? जिमिन तुम लोग यहाँ क्यों आए? जाओ घर पे, मैं आ जाऊंगा। भाई प्लीज मुझे आपका घर अंदर से देखना है, प्लीज। हम लोग घर के बाहर ही है, प्लीज आ जाए। जिमिन मैंने कहा ना तुम और भाई घर चले जाओ, मैं अब भी तुम्हारे पीछे घर आ ही रहा हूँ। जाओ घर। भाई प्लीज मुझे आपका घर देखना है, हम लोग बाहर ही खड़े हैं। जिमिन मैंने कहा ना तुम लोग घर चले जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो कोई जरूरत नहीं अंदर आने की, मैं तुम्हारे पीछे आ ही रहा हूँ। खड़ूस अकड़ू कहीं के, बहुत बुरे हो भाई। अरे यार मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो अंदर नहीं आने देगा, फिर तुमने टाइम वेस्ट किया। चलो अब घर चलते हैं। क्या आप भी वैसे ही है? मुझे सिर्फ घर देखना था, मैं कौन सा अंदर जाके कुछ तहलका मचा देती, बट नहीं। जिमिन तुम्हें पता है ना वो कितना पॉजेसिव है किसी भी चीज के लिए। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बर्थडे पे मैं भी तुम्हें ऐसा ही घर गिफ्ट करूंगा। क्या सच में भाई? क्या आप मुझे ऐसा ही घर गिफ्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा का इससे बहुत अच्छा दूंगा। ओके अब घर चले? ठीक है, थैंक यू भाई, आई लव यू। तो जैसे ही घर के बाहर आती है वो कार में बैठे जिमिन और आर्यन को देख लेती है। ओह गॉड, जिमिन यहाँ? बट वो आर्यन के साथ क्या कर रही? उन्हें मुझे देखने से पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वहाँ से जिमिन अब घर चले, क्या यही रात गुजारनी है? तुम्हारे चक्कर में मैं भूखा हूँ, मुझे कितनी भूख लगी है तुम्हें पता है? हाँ सॉरी, ठीक है चलो। तुम आ गई? तुम्हें क्या लगता है मैं आई हूँ या नहीं? हाँ आ गई हो। वैसे क्या कहा मिस्टर जॉन ने? तुम्हें कुछ पता चला कि उनके दिल में तुम्हारे लिए क्या है? बोलो। पता तो बहुत कुछ चल गया। तुम क्या कर रही हो? बताओ ना क्या हुआ है? और इतनी चुप चुप क्यों हो? और तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें पता है मैंने वहाँ जाके क्या देखा? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, पर क्या देखा तुमने? तुम्हें पता है मैं मिस्टर जॉन के घर के बाहर निकली तो एक साइड में कार खड़ी थी। मैंने थोड़ा साइड में चुपके से देखा तो उसमें जिमिन और आर्यन यंग थे। अब तुम ये मत कहना कि मेरी गलतफहमी थी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें कार में बैठे हुए बातें करते हुए देखा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या है। क्या जिमिन और आर्यन के साथ? और कैसे और इतनी रात को? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो जिमिन हमारी कंपनी में आई तब से वो जो मिस्टर जॉन को जानती है तो कोई इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं करता कि उसके साथ 10 बजे रात के 10 बजे रहे थे उस टाइम पे वो मिस्टर आर्यन की कार में थी। तो क्या है उन सब के बीच में? वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम ऐसे किसी के भी रिश्ते को गलत मत समझो। अगर उसका रिश्ता अच्छा हुआ तो ये तो गलत है ना हम किसी के रिश्ते को नाम रखें। जिनमें किसी के भी रिश्तों को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बट मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिमिन ने हमसे झूठ बोला। तुम गलत हो, जिमिन ने हमसे कोई भी झूठ नहीं बोला, बस उसने बताया नहीं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड हमें पता नहीं है। तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। मुझे लगता है तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो लोग बस नॉर्मली फ्रेंड या बहन बहन कोई भी रिश्ता हो सकता है ना। मुझे नहीं पता पर मुझे बहुत बुरा लगा। तुझे जानना ही है ना कि जिमिन का जॉन के साथ क्या रिश्ता है। तो परसों हम जॉन हाउस जा रहे हैं, तो तुम एक काम करना, तुम बस ये जानने की कोशिश करना कि जिमिन और जॉन का क्या रिश्ता है। इंटरव्यू का सारा काम मैं देख लूंगी, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम बस इतना चेक करो कि जिमिन का उनके साथ क्या संबंध है। अगर जिमिन उस फैमिली का हिस्सा होगी तो उसका रूम होगा, उसका कुछ तो सामान तुम्हें मिलेगा ना वहाँ पे। या गुड आइडिया। अब तो मुझे ये पता लगाना ही है कि जिमिन और जॉन का क्या रिश्ता है। तब तक मैं चैन से बिल्कुल नहीं बैठूंगी। हाँ लेकिन अब तू सो जा, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग का ठंडा होना बहुत जरूरी है। ओके तुम जाओ, गुड नाइट। फिर जिन वहां से अपने रूम में चली जाती।
उनके घर के बाहर निकलते टाइम मैं कितना खुश थी, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल कितना अच्छा था। बट अचानक से उस सब पे पानी फिर गया। अगर मिस्टर जॉन और जिमिन के पास कोई रिश्ता हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं उनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। प्लीज गॉड, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ ना हो, सब ठीक हो। ऐसे ही सोचते सोचते तेज हो जाती है। भाई आप कितने बुरे हैं, हम आपके घर के बाहर आके खड़े थे, फिर भी आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया। हाँ तो मैंने कहा था ना कि मेरे घर में कोई नहीं आ सकता, फिर भी तुम लोग क्यों आए? कोई बात नहीं भाई, इतना ही है, अपने घर पे जितना इतना है इतना ही है, क्योंकि भाई वो मुझे ऐसा ही घर गिफ्ट करने वाले हैं। क्या सच? सपने देख तू, भाई तुझे कभी नहीं लेके देंगे। भाई देखो ना ये क्या कर रहे हैं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना। यस जिमिन, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे जरूर गिफ्ट करूंगा। और जंकुक, डैड तुम्हें दे सकते हैं तो मैं जिमिन को क्यों नहीं दे सकता? तुम्हें क्या लगता है? हाँ ठीक है, दे देना। अभी ऑफिस के लिए चलो, लेट हो रहा है। बाय जिमिन, हम लोग ऑफिस चलते हैं। और हाँ, ध्यान से जाना और गाड़ी अच्छे से चलाना। ओके डैड, मैं भी चलती हूँ, लेट हो रहा है। आराम से जाना। हे हाय ते, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने जेनी को देखा? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। नहीं, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर चली गई। तुम्हें उससे क्या काम है? कुछ नहीं, जॉन कंपनी में कुछ आर्टिकल भेजने थे चेक करवाने के लिए। हाँ तो जिमिन को भेज दो ना, वो तो फ्री होगी अभी। क्या जिमिन को? नहीं, जिमिन को नहीं। क्यों? क्या हुआ? जिमिन नहीं जा सकती? जिमिन से भेजने तो अच्छा मैं ही चली जाऊँ। क्या हुआ? कहाँ जाना है? मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जिमिन क्या है ना? नहीं जिमिन, कहीं भी नहीं जाना। तुम जाओ, मेरे ऑफिस में कुछ फाइल है, उन्हें चेक करो। ओके। ये देखो क्या हुआ है, उसने आज मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया, और ये इतने खड़ूस तरीके से बात क्यों कर रही है मुझसे? क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रहे हो? जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती। क्या हुआ ते, तू इतने गुस्से में क्यों है, और तुमने जिमिन से ऐसे बात क्यों की? कुछ नहीं, थोड़ा काम की वजह से। ये ते भी ना खुद की फीलिंग्स कभी हाइड नहीं कर सकती। ते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन ते को लेके अपने कैबिन में आती। ते, यू आर मैड? तुम जिमिन पे किस बात का गुस्सा निकाले हो? इसमें जिमिन की क्या गलती है? तुम मिस्टर जॉन से प्यार करती हो, तो इसमें जिमिन क्या कर सकती है? हा? और तुम्हें पता नहीं कि उसका रिलेशन क्या है उनके साथ? सॉरी, मैं अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर सकती ना, मेरा गुस्सा अपनी जबान पे होता है। हाँ फिर भी इसमें जिमिन की कोई भी गलती नहीं, और आगे से तुम जिमिन से अच्छे से बात करोगी। आई एम सॉरी, मुझे सच में जिमिन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। ते, मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरह समझती हूँ, पर तुम भी क्या सोच रहा? रात को तुमने आर्यन के साथ जिमिन को देखा, फिर भी मैं शांत हूँ ना। अगर हमें खुशी के रिलेशनशिप में के बारे में ज्यादा नहीं पता हो ना, तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तुम्हारा पति तुमसे छीन गया, और तुम्हें असल में पता भी नहीं कि मिस्टर जॉन के साथ, मतलब जॉन फैमिली के साथ जिमिन का क्या रिश्ता है, फिर भी तुम इतना ओवर रिएक्ट करे। और कल हम उनके घर जा ही रहे ना, तो तुम्हें पता लगा जाएगा जिमिन का और का क्या संबंध है। तो प्लीज तुम जिमिन पे गुस्सा करना बंद करो, ओके? हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट हो रही हूँ, वैसे भी हम पता लगा ही लेंगे। ओह थैंक गॉड, तुम मेरी बात समझी तो। हाँ बाबा समझ गई। ओके ठीक है, तुम काम करो, मुझे बॉस से मिलना था। वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ बाबा जा ही रही हूँ, अपना काम करो तुम। बाय। हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नो, आओ बैठो। बॉस मैं क्या कर दी, कल मेरी मिस्टर जॉन के साथ बात हुई थी उनके आर्टिकल छपवाने के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि उनके आर्टिकल्स उनके कंपनी में भिजवा दो। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, भिजवा दो। हाँ तो बस मैं वही कह रही थी, किसी के हाथों आप भिजवा दो ना, क्योंकि वो जल्दी से चेक करे और हमें अप्रूवल दे दे। तुम पागल हो, वो कितनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं किसी को भी नहीं भेज सकता। और पता है उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, तो हमारी कंपनी के रेपुटेशन का सवाल है, सब हम पे उंगलियां उठाएंगे, तो ऐसे किसी को भी नहीं भेज सकते। एक तो तुम जाओ या फिर जिन को भेज दो। मैं तो जिन के अभी कैबिन से आई हूँ, वो तो अपने काम में बहुत बिजी। हाँ तो ठीक है तुम चली जाओ, तुम्हारा काम जिमिन कर लेगी, बट ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है ना ते? हाँ बॉस मुझे पता है, बट मैं ओके ठीक है मैं चलती हूँ। पर उनके एक्सपर्ट के साथ तुम भी बात करो, ताकि वो जल्दी अप्रूवल दे दे हमें। डोंट वरी बॉस, ते है साथ तो डरने की क्या बात। बाय बॉस, मैं चलती हूँ। फिर ते चली जाती है। ओह ते मैम, आप कहाँ जा रही है?
तुम्हें पता है ना, वो हमने आर्टिकल्स तैयार किए थे, तो उन्हीं का अप्रूवल लेने के लिए वर्ल्ड मैगजीन में छपवाने के लिए मैं जॉन कंपनी जा रही थी। ओह ऐसा है, ठीक है, आराम से जाइए मैम। जिमी, ये मैम मत बोलो, मैं सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में थी ना, इसलिए मैं फ्लो में जरा आवाज ऊपर हो गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा सच में। और क्या मैं शाम को क्लास जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हारा काम हो जाए तो तुम जा सकती हो। ओह थैंक यू सो मच। और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा, हाँ थोड़ा सा बुरा लगा था, पर अब ठीक है। ओके ठीक है, फिर से सॉरी, और तुम क्लास जा सकती हो। क्या सच में? थैंक यू, आप भी जाइए, आपको लेट हो रहा है। हाँ मैं चलती हूँ, आई एम सॉरी। फिर ते वहाँ से चली जाती है। ओह ये कितनी स्वीट एंड काइंड है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा करके 10 बार तो सॉरी बोल दिया। ते भी ना। ते यहाँ जॉन कंपनी आ जाती है। ओह गॉड, मैं जॉन कंपनी आ तो गई, पर मुझे डर लग रहा है। कल मिस्टर जॉन कैसे भूखे शेर की तरह मुझ पे टूट पड़े थे। नहीं, जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता तब तक मुझे उनसे दूर रहना है, नहीं तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। हे मैम, मैं कब से आपको हाय हेलो कर रहा हूँ, पर आप तो अपने ही ख्यालों में घूमे। बोलिए कुछ। क्या हुआ युनजुन, ये एक बात क्यों कर नहीं रही? अरे पता नहीं, मैं कब से यहाँ पे खड़ा उनसे बातें कर रहा हूँ, पर वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। हे ते, इधर। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यही भी हूँ। अरे यार तुम कब से हम लोग बातें कर रहे हैं, पर तुम सुन ही रहे हो, अपने ही ख्यालों में घूमो। क्या हुआ? और तुम अचानक से आज जॉन कंपनी? अरे वो कुछ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करना था, हमें हमारे वर्ल्ड मैगजीन में छपवाने थे। क्या तुम में से कोई मुझे आरएम सर की कैबिन तक छोड़ देगा? हाँ, मैं सर के कैबिन में ही जा रहा था, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ओके ते, जाओ और अपना काम करो, और जाते वक्त मिलना जरूर। हम लोग साथ में टाइम मिला तो कॉफी पियेंगे। हाँ जरूर। ओके, पहले मैं अपना काम तो कर लूँ। चलो इंजुन, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुबह मैं 15 मिनट से तुम्हारे यहाँ वेट कर रहा हूँ, तुम कब फाइल लेके आओगे? सॉरी, वो मिस ते आई थी तो उनसे बात कर रहा था। मिस ते हमारे ऑफिस में? हाँ, उन्होंने कहा कुछ आर्टिकल छपवाने के लिए उन्हें हमारी कंपनी की परमिशन चाहिए, तो आरएम सर की कैबिन में गई है। ओके, तुम यहाँ फाइल रखो और जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आओगे? ओके बॉस, मैं अभी लेके आता हूँ। कल रात तो आर्टिकल के बारे में वो मुझसे पूछ रही थी, और यहाँ आके वो भाई के पास गई है। क्यों? क्या कल रात की वजह से वो मुझसे गुस्सा है? फिर भी उन्हें मुझसे आके बात करनी चाहिए थी। मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ? वैसे भी आर्टिकल्स के बारे में भाई को कुछ भी नहीं पता, तो वो तो तेरे को मेरे पास से भेजेंगे। मिस रिपोर्टर, आप मेरे से बच के कभी नहीं जा सकती, आपको तो यहाँ आना ही पड़ेगा। सर, और वो मिस रिपोर्टर ते आई है, आपसे मिलना चाहती है। हाँ तो तुमने उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर भेजो। मुझे लगा था कि शायद आप काम में होंगे तो गुस्सा करेंगे, इसलिए नहीं भेजा। अभी बुलाता हूँ। मिस रिपोर्टर अंदर आइए। फिर ते अंदर आ जाती है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। ते, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आओ बैठो। मैंने सोचा हम लोग ऑफिस में हैं तो फॉर्मेलिटी करनी चाहिए। वैसे बताओ, आज अचानक से हमारे ऑफिस में? वो है क्या है ना कि हमने जो आपकी कंपनी की तरफ से आर्टिकल बनाए थे ना, वो हमें वर्ल्ड मैगजीन में मतलब छपवाने थे, और इसके लिए आपकी कंपनी का अप्रूवल चाहिए था। आप चेक करके देंगे? इस मामले में तुम गलत इंसान के पास आई हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे मतलब इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब तो जंकुक संभालता है, तुम्हें तो उसके पास जाना चाहिए था, वो संभाल लेगा। क्या? बट आप नहीं कर सकते? क्या आप चेक नहीं कर सकते? सच को तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो जंकुक और जंकुक की टीम ही जानते। तुम उसके पास जाओ ना, वो तुम्हारा सारा काम कर देगा। उस खड़ूस से बचने के लिए तो मैं आपके पास आई थी, पर शायद लगता है अभी मुझे उनके पास ही जाना पड़ेगा। क्या हुआ थे? तुम क्या सोच रहे हो? जाओ जंकुक की कैबिन में। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि आप युनजुन को वो आर्टिकल भेज देके मिस्टर जॉन की कैबिन में भेज दीजिए, वो अपने हिसाब से चेंजेस करके अप्रूवल दे देंगे। क्या? ठीक है युनजुन, ये जंकुक के पास लेके जाओ। ओके सर। फिर युनजुन जंकुक की कैबिन में जाता है। जंकुक सर, ये कुछ आर्टिकल्स है जो आरएम सर ने भिजवाए, उन्होंने कहा कि आप चेक कीजिए और आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो कीजिए, और मिस्टर को अप्रूवल दीजिए कि वो लोग उनकी मैगजीन में इसका यूज करें। क्या? खुद आने की बजाय यहाँ युनजुन को भेजा? मिस्टर, अब आपका बहुत हो गया, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जंकुक रिलैक्स, यहाँ युनजुन है, वो क्या सोचेगा? नहीं,
झुनझुन जा, और जो भी ये आर्टिकल लेके यहाँ आया है ना, उसे कहो कि मैं उनके बाप का नौकर नहीं हूँ। अगर उन्हें अप्रूवल चाहिए तो खुद यहाँ आके मुझसे बात करे, नहीं तो मैं ये सारे आर्टिकल फाड़ के फेंक दूंगा। अब जाओ यहाँ से और दोबारा वापस यहाँ पे मत आना। जी सर, मैं अभी जाके उन्हें भेजता हूँ। फिर झुनझुन भागते हुए आरएम की कैबिन में चला जाता है। आरएम सर, जंगकुक सर बहुत गुस्से में, उन्होंने कहा जो भी ये आर्टिकल लेके आए वो तुरंत मेरे पास आ जाए, नहीं तो मैं सारे आर्टिकल फाड़ के फेंक दूंगा। क्या? माय गॉड, जंगकुक का गुस्सा, वो कहीं सच में वो सारे आर्टिकल फाड़ ना दे। तुम प्लीज जल्दी से जाओ वहाँ पे। क्या? अगर उन्होंने फाड़ दिए तो वो हमारे पूरे 1 साल की मेहनत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब भी जाती हूँ उनके पास। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, लव यू।